परिषद की बैठक आहूत कर दी। तो मैं जैसे ही हलेना क्रॉस कर रहा था तो फोन आया था 5:30 बजे आपको सीएमओ में उपस्थित रहना, मंत्री परिषद की बैठक है। तो चूंकि मैं आपसे वायदा कर चुका था तो आपके बीच में आना मेरा जरूरी है और जल्दी इसलिए जाना पड़ेगा कि जो दायित्व दे रखा है उसको निर्वहन करने के लिए उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है। तो क्षमा चाहूँगा आपको, डॉक्टर शैलेश जी और कलेक्टर साहब को भी मैं एक बैठक में ले जाऊँगा। अपने कौशल किशोर जी आपको कंपनी देंगे पूरी और पूरा होली का आनंद भी लेंगे, इसलिए जल्दी मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरा मन था साहब 5 बजे तक आपके ये सुनता था। धन्यवाद। आज के इस होली मिलन कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद परम श्रद्धेय हमारे संत, हमारे गुरु जी जो लालजी पीठ पूरी बहुत दिनों से धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को सकारात्मक संदेश देने का काम करते हैं, ऐसे श्रद्धेय आदरणीय कौशल किशोर जी महाराज, हमारे डी कुमेर के विधायक, हमारे लाडले डॉक्टर शैलेश सिंह जी, यहाँ डीग जिले की कलेक्टर महोदया, और मैं कहूँगा बहुत एनर्जेटिक आई उसी दिन से सारे कामों में अपनी दखल दे करके अच्छा जिला कैसे बनाया जा सके उसकी प्रयास कर रही हैं। श्रुति जी भारद्वाज, पत्रकार संघ के हमारे अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, चाहे हमारे सतीश बंसल जी हों, चाहे हमारे खंडेलवाल साहब हों, कोहली जी हों, देवली पटेल जी, रघुवीर जी, हरिओम जी जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, और अभी देवेंद्र जी ने जो बातें कही हैं, आदरणीय देवेंद्र जी, सोमलाल जी, प्रेम साहब, भट्टाचार्य जी, यानी सभी पत्रकारों को जानता हूँ मैं, सभी पत्रकार बंधुओं, समाज के सभी प्रतिष्ठित बंधुगण राजे, आप सबको मेरी ओर से होली के इस त्योहार की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो ब्रज में होली महोत्सव अब तो सरकारी स्तर पर भी बनने लगा है, लेकिन 1 महीने पहले से शुरू होता है, 1 महीने बाद तक ये कार्यक्रम चलता है। ये ब्रज की अनूठी परंपरा है। आप सबके जीवन में ये त्योहार होली का खुशियां लेकर के आए, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और सकारात्मक संदेश देने का आप सब लोग काम करें, ऐसी मेरी ढेर सारी मेरी ओर से भी और राजस्थान सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नौजवान साथियों, आप सब लोगों पर समाज को दिशा देने का भार है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे पत्रकार बंधुओं को, प्रेस को माना जाता है और प्रेस के साथ ही सकारात्मक रहते हुए विषम परिस्थितियों में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, आईना दिखाने का काम करते हैं, शासन को भी, प्रशासन को भी, समस्याओं के बारे में अवगत कराने का आपका काम, वैचारिक दृष्टि से समाज को संदेश देने के जो काम होते हैं उनको भी अपनी लेखनी के माध्यम से, उल्लेखनीय कई घटनाएं होती हैं उनका भी आप मजबूती से उल्लेख करके समाज को जागृत करने का जो काम करते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको कलम का योद्धा कहता हूँ। कलम के योद्धा के रूप में आपने अपनी भूमिका समाज में जो सुनिश्चित की है, जिस तरह से मैं देखता रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ से, अब ये हरिओम जी लवानिया साहब बैठे, पदम जी जैन साहब बैठे, हम जब अध्ययनरत थे, जब हम छात्र थे, अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे, तो एक जुनून था कि हम समाज सेवा में भी भागीदारी सुनिश्चित करके कुछ करें। तब से लेकर के आज तक मैं तो धन्यवाद दूंगा सभी मीडिया के साथियों को कि बिना कभी टारगेट की पूर्ति का प्रभाव मेरे ऊपर छोड़े आप लोगों ने मेरे जवाब
मैडम को जितना कवरेज दिया है, मैं आपका एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं छात्र था छोटा सा, और तब जब हम साइकिल पे चल करके मिश्री लाल जी के ऑफिस में, जती जी के ऑफिस में, हमारे नरेश जी के ऑफिस में, जब ये भास्कर नहीं था, इनमें स्कूल कॉलेज से पढ़ के आते थे, कॉलेज से पढ़ के आते कहीं बैठते, फिर एक कागज लेते, कागज पर प्रेस नोट बनाते, और प्रेस नोट बना करके अपने कमरे पे जा करके रोटी बनाने से पहले हम प्रेस नोट अखबार के ऊपर डाल के आते थे। और मेरा ये सौभाग्य है, आज मिश्री लाल जी इस दुनिया में नहीं है, उन सब लोगों ने, नरेश जी भी नहीं रहे इस दुनिया में, हमारे डीके निवासी थे वो, लेकिन उन लोगों ने जितनी हाइट हमें दी उस समय में, उसका फायदा आज तक मुझे मिलता है। और आज भी जब मैं कोई बात कहता हूं तो आप किसी भी अखबार के व्यक्ति हो, किसी भी चैनल के हो, किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप के हो, किसी भी यूट्यूबर, सब लोग मुझे आप अच्छा स्थान देते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद। मुझे ध्यान है देवेंद्र भाई ने जब अपनी पत्रकारिता शुरू करी तो मैं इनको कहता था, मैंने आपकी जो लेखनी में ताकत है, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ के जाओगे। और आज जी न्यूज का, संभाग के हेड का आप काम देख रहे हैं, ऐसे हमारे अनेकों पत्रकार हैं, चाहे हमारे कामा के हों, चाहे जरूतर के हों, नगर के हों, सीकरी के हों, चाहे डी के हों, कुबेर के हों, भरतपुर के हों, सभी पत्रकार बंधु अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी सद्भावना है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। आपके भाई जवाहर सिंह बेड़म का आपको कहीं भी सहयोग की आवश्यकता हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। हमारा सबका यह दायित्व है कि हम संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करें, क्योंकि आज देश और दुनिया में जिस तरह का माहौल है, आप देख रहे होंगे कि एक समय था जब पूरी दुनिया के लोग अमेरिका की ओर टुकुर टुकुर देखते थे कि अमेरिका क्या बोलेगा और उसका अनुसरण हमें कैसे करना है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला जिसने पूरे देश की व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया। और आज देश और पूरी दुनिया देखती है कि भारत क्या बोलेगा और उसका अनुसरण पूरी दुनिया को करना है। उस अनुकूल माहौल में हम जब जीते हैं तो ये हमारी शक्ति है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की संरक्षा हो, सुरक्षा हो, हमारे पर्व त्योहार जो हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के माध्यम हुआ करते थे, उनकी व्यवस्थाएं, उनके मनाने के तरीके, हमारे समाज में संदेश कैसे जाए, क्योंकि हमें विरासत का संरक्षण करना है। जिन लोगों ने अपनी विरासत का संरक्षण नहीं किया, जो लोग अपनी विरासत को बचा नहीं पाए, उनकी स्वयं की पहचान मिट गई। जिन देशों ने विरासत का संरक्षण नहीं किया, उन देशों की पहचान मिट गई। ये भारत ही है जो अपनी परंपरा संस्कृतियों के आधार पर चलकर अपनी विरासत का संरक्षण करके दुनिया में अपना डंका बजवाने का काम करे। आज हमें इस अनुकूल समय में जब हमें चारों ओर नजर घुमाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि आज देश की सरकार ये चिंता कर रही है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का इलाज कैसे कराया जा सकता है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिनको पीने का पानी नहीं है, आखिर उसको उजाले के लिए बल्ब नहीं जलता, उनकी चिंता करने वाली सरकारें आज देश में हैं। तो हमारा और आपका सीना गर्व से ऊंचा होता है जब देश के प्रधानमंत्री का फोन दूर दराज में बैठी उस माता के घर पर आता है जो 10 बकरी का पालन करके अपनी जीविकोपार्जन का काम करती है और समाज में संदेश देने का काम करती है। ये देश में पहली बार हो रहा है। तो हम पत्रकार बंधुओं का भी यह फर्ज है जो वर्षों से आप निभाते आए हैं कि इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में हम भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए सकारात्मक लेखनी के माध्यम से समाज में संदेश देने का काम करें। मैं जब जयपुर के राजमंदिर सिनेमा के हॉल में पत्रकारों के कार्यक्रम में मुझे बुलाया और वहां जब बात रखी कि पत्रकार विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, डकैती चोरी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं, तो कई बार
उन लोगों की छोटी सोच के कारण को भाजन होना पड़ता है। तो मैं कार्यक्रम में से जब तक मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने वहीं से निर्देश दिए थे कि एक अच्छा लेटर ड्राफ्ट करिए, उस लेटर को ड्राफ्ट करो, मैं आते ही साइन करूंगा। और डीजी को मैंने निर्देश जारी किए कि पूरे राजस्थान भर के हमारे पत्रकारों को उनकी सुरक्षा निश्चित करने के निर्देश जारी करने चाहिए। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व भी है कि मैं हर व्यक्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करूं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पहला जो उनका वाक्य था वो था कि अपराध मुक्त राजस्थान बने। दूसरा उनका वाक्य था भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बने। और तीसरा उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम काम करेंगे। उसी सोच को आगे लेकर के हम चल रहे हैं। अब डीग में चाहे शैलेश जी हो, चाहे हमारे जिले के अन्य विधायक हो, और मैं स्वयं भी, राजस्थान सरकार में कोई भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अब तक 10 से 12 जिलों का दौरा कर चुका हूँ। सब जगह मैंने आपकी बात रखी है, समाज की बात रखी है, व्यवस्था को संगठित और सुदृढ़ करके आम जन के प्रति जवाबदेह बनाने के निर्देश जारी किए हैं। हम संकल्प लेते हैं कि नया डीग की जो पहचान है, जलमहलों की नगरी के माध्यम से देश और दुनिया के लोग पाठ्यक्रम के माध्यम से इसको पढ़ते हैं। शासन और प्रशासन के लोग मिलकर के इस डीग को उसी गौरव प्राप्त करने के लिए हम काम करेंगे। अच्छी सुविधाएं मिले, मेडिकल की सुविधाएं मिले, रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की मांग को लेकर के हमारे साथी इतने दिन से बैठे। मैं गया, सैनी भाई को भी उस दिन आना था, लेकिन कई कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। हम अश्विनी वैष्णव जी के पास गए, हमने उचित बात वहां रखी है। हमें उम्मीद है शीघ्र इन चीजों के समाधान होंगे। कुंडों में पानी प्रॉपर तरीके से कैसे आए, गुड़गामा केनाल का जो सेकंड फेज है उसकी स्वीकृति कैसे हो, हमने इसकी उचित स्थान पर बात शुरू कर दी। हमें मिला पानी का, ईस्टर्न कैनाल का जो तोहफा मिला, उसमें सीकरी के बांध को हम और डॉक्टर सैनी जब मुख्यमंत्री जी के पास बैठे थे, आपको मैं बताऊं कि जिस दिन उनको विधायक दल का नेता चुना गया, उस दिन रात को वो सोए, सुबह 6 बजे हम दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि राजस्थान के साथ साथ डीग और भरतपुर को पानी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था हो, ये आप सुनिश्चित करते रहना। हम सौभाग्यशाली, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए, हम लगे तो मुख्यमंत्री जी ने 1.5 महीने के कार्यकाल में ही ईस्टर्न कैनाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझा करके इस पूर्वी राजस्थान को तोहफा देने का काम किया। आप पत्रकारों की भी इसमें सकारात्मक भूमिका रही है, विभिन्न मंचों से आप उठाते रहे। आज गौ तस्करी की घटनाओं पर रोक लगी है, गौ तस्करी छोड़ रहे या इलाका छोड़ के भाग रहे, टकलूबाज रोजाना थानों में बंद हो रहे, अपराध करने वाले व्यक्ति का स्थान सलाखों के पीछे है, ये राजस्थान की सरकार ने सुनिश्चित किया है। पेपर लीक करने वाले सैकड़ों लोग सलाखों के पीछे हैं, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है और प्रशासन का सकारात्मक रुख अपनाते हुए जनता के प्रति जवाबदेह और विकसित राजस्थान बनाकर भारत जब 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो, इसके लिए आप और हमसे मिलकर के काम करें। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, उसका मैं हृदय से आभारी हूँ। और निश्चित रूप से जिस पड़ाव पर मैं पहुंचा हूँ इस यात्रा में आम जन के साथ साथ पत्रकारों का विशेष सहयोग रहा है, मैं आभारी रहूंगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तो आप देखिए, फिर होली के दिन सामूहिक नृत्य में हम भी शामिल होंगे, रात में करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए राधा रानी की जय। और अब मैं इजाजत से